अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। काफ़ी अर्से बाद आपसे इंटरेक्शन का मौका मिला है। कुछ मसरूफियात थी अपनी जॉब के हवाले से, कुछ ऑफिशियल चीज़ें थी जॉब के हवाले से। जॉब चेंज हुई है, उसके तनाजुर के अंदर कुछ वर्कलोड आ रहा था, तो इसलिए तकरीबन 2 महीने से कोई वीडियो मैं नहीं बना सका। अभी कोशिश की है कि एक हमारे प्रोसेस कंट्रोल के जो चल रहे थे लेक्चर्स, उसको कुछ स्टॉप करके कुछ टाइम के लिए एक नया टॉपिक सेलेक्ट किया है मैंने, जिसमें हम ISO 9001 2008 और इसका जो नया वर्जन है 9001 2015 पे कुछ हम कंपैरिजन पे बात करेंगे इसकी, कि जो स्टैंडर्ड था हमारे पास ISO का, इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ISO का 9001 2008 का जो स्टैंडर्ड था, 2008 से लेकर और 2015 के अंदर क्या क्या डिफरेंस आया है, क्या क्या मेजर चेंजेस हैं, उस पर हम बात करेंगे और स्टैंडर्ड को साथ साथ रिव्यू करेंगे। ये भी सीरीज़ ऑफ लेक्चर्स है। आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है, उसके बाद सेकंड होगा और थर्ड होगा, फोर्थ होगा और फिफ्थ और सो ऑन, जितना चलेगा स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली जितने इसके क्लॉजेज हैं हम तमाम चीज़ें देखते जाएंगे। और देखने की वजह भी यही है कि हमारी अंडरस्टैंडिंग स्टैंडर्ड की भी क्लियर होगी कि स्टैंडर्ड ISO है क्या, कि जो बहुत सारे लोग नहीं जानते जिसके बारे में, उसकी अंडरस्टैंडिंग लोगों को क्लियर होगी कि स्टैंडर्ड क्या है, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है और होता क्या है। ये तमाम चीज़ें हम अपने इस लेक्चर में कवर अप करेंगे इंशाअल्लाह। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होगी जो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की फील्ड से रिलेटेड हैं या इन फ्यूचर उससे रिलेटेड काम करना चाहते हैं या उसमें अपना स्कोप तलाश कर रहे हैं इस फील्ड के अंदर, ISO के अंदर या क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर, तो उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी ये वीडियो मेरी, जो हम लेक्चर्स स्टार्ट कर रहे हैं। बीच में हो सकेगा तो हम इंशाल्लाह जो हमारा जो प्रीवियस लेक्चर चल रहे थे प्रोसेस कंट्रोलिंग के हवाले से, उसको भी हम कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। चलें स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। सबसे पहले तो हम डिफरेंस देखते हैं बिटवीन द स्टैंडर्ड, कि हमारा स्टैंडर्ड क्या कहता है और उसके डिफरेंसेस क्या क्या हैं, मेजर डिफरेंसेस बिटवीन द क्लॉजेस क्या क्या हैं। हमारा जो ISO 9001 2008 का स्टैंडर्ड था क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का, उसमें तकरीबन इंट्रोडक्शन को मिला के तकरीबन 9 क्लॉजेस थे। इंट्रोडक्शन 0 था, उसके बाद स्कोप था हमारे पास 1 नंबर के ऊपर, फिर नॉर्मेटिव रेफरेंस था, टर्म एंड डेफिनेशन थी, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम था, 5वें नंबर पे मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, 6ठे नंबर पर रिसोर्स मैनेजमेंट था, 7वें नंबर पर प्रोडक्ट की रियलाइजेशन थी, 8वें नंबर पर मेजरमेंट एनालिसिस एंड इम्प्रूवमेंट था। ये हमारे 8 मेजर क्लॉजेस थे इंक्लूडिंग इंट्रोडक्शन 9। तो इसमें डिफरेंस क्या आया है हमारे पास? अभी हमारे पास जो न्यू स्टैंडर्ड है उसमें स्टार्टिंग के 4 क्लॉज जो है हमारे, उसमें कोई मेजर चेंज यानी कि 0 अगर हम पहला क्लॉज लेते हैं, इंट्रोडक्शन में कोई चेंज नहीं है, स्कोप वैसी है, नॉर्मेटिव रेफरेंसेस जो हैं हमारे ISO के वो भी वैसी हैं, टर्म एंड डेफिनेशन 3 नंबर का जो क्लॉज था उसमें भी कोई तब्दीली बाकी नहीं हुई। मेजर चेंज जो बाकी हुई है वो है 4 नंबर के अंदर। 4 नंबर क्लॉज जो है हमारा, वो स्टैंडर्ड 2008 के अंदर क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम था, अब जो है वो चेंज होके बन गया है कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो वो इससे रिप्लेस हो गया है। 5वें नंबर की अगर हम बात करें
तो मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्लूड था हमारे पास उसके अंदर 2008 के स्टैंडर्ड के अंदर। अब वो चेंज हो के लीडरशिप हो गया है। छठे नंबर पे रिसोर्स मैनेजमेंट था हमारे स्टैंडर्ड में 2008 के, और अब वो हो गया है प्लानिंग। सातवें नंबर पर प्रोडक्ट रियलाइजेशन था, अब वो बन गया है सपोर्ट। आठवें नंबर पे मेजरमेंट एनालिसिस एंड इम्प्रूवमेंट था, जो अब हमारे पास बन गया है ऑपरेशंस। नवे नंबर पे हमारे पास परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन है। उसके बाद हमारे पास 10वें नंबर पे इम्प्रूवमेंट है, जबकि हमारे इंट्रोडक्शन को मिला के 8 क्लास थे। इंट्रोडक्शन को हटा के 8 क्लास थे हमारे 2008 के अंदर, और इंट्रोडक्शन को हटा के 10 क्लास हमारे बन गए 2015 के स्टैंडर्ड के अंदर। तो ये मेजर चेंजेस भागी हुई हैं हमारे स्टैंडर्ड में। जैसे कि नीचे मैंने लिखा भी है कि द फर्स्ट 3 क्लासेस 9001, 2005, 15 आर लार्जली द सेम एज दोज इन ISO 9001 and 2008. Main from the fourth clause considerably different. The last 7 clauses arrange a PDCA cycle, plan, do, check और act के लिए इसको हमें अलाइन किया गया है। लास्ट की जो 7 क्लॉजेज हैं हमारे पास। प्लान PDCA साइकिल, प्लान की अगर हम बात करें तो हमारे पास पांचवें नंबर पे प्लान के अंदर लीडरशिप इंक्लूड होती है, प्लानिंग इंक्लूड होती है, सपोर्ट हमारा आ जाता है, और कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शामिल हो जाता है हमारा प्लान फेज के अंदर। और हम डू फेज की बात करें तो हमारा ऑपरेशंस जो है वो डू फेज को कवर अप कर रहा होता है। जब हम चेक की बात करते हैं तो वो ये बात करता है परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन जो है वो चेक को बज़ाहिर रिप्रेजेंट कर रहा होता है, और एक्ट जो है हमारा वो इम्प्रूवमेंट को जाहिर करता है। तो ये बनता है हमारा PDCA साइकिल के अकॉर्डिंगली। अगर हम क्लॉज की अरेंजमेंट करें तो इस तरीके से हमें कुछ अरेंजमेंट्स नज़र आती हैं। अगर हम आगे चलें तो कुछ टर्मिनोलॉजीज़ का डिफरेंस है जो हमारी 2008 और 2015 के अंदर है। उसमें अगर हम 2008 की बात करें स्टैंडर्ड की, तो उसमें प्रोडक्ट का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ था, प्रोडक्ट का। और अगर हम 2015 की बात करें तो उसमें प्रोडक्ट एंड सर्विसेज इसमें इंक्लूड की गई है। इसके अलावा डॉक्यूमेंटेशन 2008 की बात करें तो डॉक्यूमेंटेशन, क्वालिटी मैनुअल्स, डॉक्यूमेंटेड प्रोसीजर्स, रिकॉर्ड्स, इंस्ट्रक्शंस जो है हमारा उसमें बताया गया था 2008 के अंदर हमें। अब यहाँ तमाम डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन की बात हुई है 2015 के अंदर। इन्फॉर्मेशन जो भी होगी, जो रिलेटेड टू प्रोडक्ट होगी, प्रोसेस होगी, वो डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन तस्वुर की जाएगी। वर्क इन्वायरमेंट की बात करें तो वर्क इन्वायरमेंट अब हो गया है इन्वायरमेंट फॉर द ऑपरेशंस ऑफ प्रोसेस और ऑपरेशंस के इन्वायरमेंट की बात की गई है हमारे 2015 के स्टैंडर्ड के अंदर। मॉनिटरिंग एंड मेजरिंग इक्विपमेंट की अगर हम बात करते थे 2008 के अंदर, तो हम अब बात करते हैं मॉनिटरिंग एंड मेजरिंग रिसोर्स 2015 के अंदर। इसी तरीके से 2008 में जब हम परचेज प्रोडक्ट की बात करते थे, तो अब हम यहाँ बात करते हैं एक्सटर्नली प्रोवाइडेड प्रोडक्ट एंड प्रोसेस। एक्सटर्नली प्रोवाइडेड प्रोडक्ट एंड प्रोसेस, अब प्रोडक्ट हो या प्रोसेस हो जो हम एक्सटर्नली ले रहे होंगे, 2015 उसको कवर अप करता है। सप्लायर की अगर हम बात करें तो हमारा 2008 का स्टैंडर्ड सप्लायर कह के बात करता था, तो अब हमारा नया स्टैंडर्ड कहता है एक्सटर्नल प्रोवाइडर। यानी कि हमारा सप्लायर जो हमें अपनी प्रोडक्ट को मीट करने के लिए छोटी छोटी एक्सेसरीज दे रहा होता है, उसकी रिक्वायरमेंट मीट करने के लिए, वो हमारा एक्सटर्नल प्रोवाइडर है। तो ये मेजर टर्मिनोलॉजीज़ का डिफरेंस था बिटवीन द ISO 9001 एंड 2008।
प्रिंसिपल की अगर हम बात करें 2008 के स्टैंडर्ड के अंदर जो प्रिंसिपल्स थे हमारे पास, और अब जो हमारे पास प्रिंसिपल्स हैं, पहले 8 प्रिंसिपल्स थे हमारे पास, और अब हमारे पास न्यू स्टैंडर्ड के अंदर क्वालिटी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो हैं वो 7 हैं। पहला स्टैंडर्ड जो 2000 पहला जो प्रिंसिपल था 2008 के अंदर वो था कस्टमर फोकस, और दूसरा था हमारा सबसे पहला जो था हमारे पास 2008 के अंदर कस्टमर फोकस्ड ऑर्गेनाइजेशन। सेकंड नंबर पे था हमारे पास लीडरशिप प्रिंसिपल, और थर्ड नंबर पे था इन्वॉल्वमेंट ऑफ द पीपल्स। नंबर 4 था प्रोसेस अप्रोच क्या है हमारी। नंबर 5 था सिस्टम अप्रोच टू मैनेजमेंट। नंबर 6 था फैक्चुअल अप्रोच टू डिसीजन मेकिंग। 7वें नंबर पे था कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट। 8वें नंबर पे था म्यूचुअल बेनिफिशियल सप्लायर रिलेशनशिप। इसी तरीके से जब हम 2015 की बात करते हैं तो 2015 में सबसे पहला हमारा जो है वो प्रिंसिपल है वो कस्टमर फोकस ही है। सेकंड प्रिंसिपल जो है वो लीडरशिप की बात करता है। इन्वॉल्वमेंट जो था हमारे पास 2008 के अंदर वो अब इंगेजमेंट ऑफ पीपल्स की बात करता है। चौथा नंबर जो था प्रोसेस अप्रोच हमारे पास 2008 के स्टैंडर्ड में था, और अभी भी वो प्रोसेस अप्रोच ही है। सिस्टम अप्रोच टू मैनेजमेंट था 5वां, तो हमारे पास अब यहाँ पर इम्प्रूवमेंट 5वें नंबर पर प्रिंसिपल आता है। फैक्चुअल बेस डिसीजन जो था, फैक्चुअल अप्रोच टू डिसीजन मेकिंग था हमारे पास स्टैंडर्ड में 2008 के, तो अब हमारे पास एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग जो है इंक्लूड होती है हमारे 2015 के स्टैंडर्ड में 6ठे नंबर का प्रिंसिपल। कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट जो था हमारे पास 7वां प्रिंसिपल था, अब हमारे पास वो आता है रिलेशनशिप मैनेजमेंट। रिलेशनशिप मैनेजमेंट ये है हमारा 7वां प्रिंसिपल ऑफ स्टैंडर्ड 2015। 2015 का जो स्टैंडर्ड हमारे पास ISO का रिवाइज हुआ है उसमें 7वां प्रिंसिपल जो है वो है रिलेशनशिप मैनेजमेंट। इस तरीके से ये हमारे प्रिंसिपल कंप्लीट हो जाते हैं। आगे अभी इसको हम इतना ही रखते हैं। जो हमने आज तक जितना पढ़ लिया है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न दिस थिंग, एंड इसको याद करना हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अभी इतना ही काफ़ी है मेरे ख्याल में। तो अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम इसको इस लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे, जो आगे की हमारी चीज़ें हम इसको कवर अप करेंगे। पूरा स्टैंडर्ड रिव्यू करेंगे इंशाल्लाह, हम पूरा स्टैंडर्ड अच्छे तरीके से रिव्यू करेंगे ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है ISO के अंदर क्लियर हो जाए। अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।